फिर से विचार करें, देवकी क्या है? सत्य। वसुदेव क्या है? न्याय। जेल क्या है? झूठ। कंस क्या है? मन है। भगवान श्री कृष्ण निर्णय है, निर्णय रूप श्री कृष्ण। ये कोई साधारण के ऊपर की कथा नहीं है, ये सब अपने अंदर की कथा है। जब हम अपने अंदर इसको नहीं देखेंगे तो फिर हम बाहर चाहे जितना कुछ कर डालें वो कुछ मायने नहीं रखता है। तो आज भगवान राम शुक्ल पक्ष में जन्म लेते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण अंधेरे पक्ष में जन्म लेते हैं। भगवान राम के जन्म के अवसर पे बधाइयां बजी, इनके जन्म के अवसर पे टूटी पड़ गई, आफत आ गई, सब कुछ उल्टा हो। लेकिन हम देखते हैं कि चाहे भगवान राम का जन्म हुआ हो और चाहे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ हो, हमारे दरवाजे पे जब जब भगवान आए हैं तो दो लोगों का हाथ रहा। एक यज्ञ भगवान का हाथ है और दूसरा गुरुदेव जी का हाथ है। भगवान राम का भी जब जन्म हुआ तो यज्ञ हुआ, सिंगिल में यज्ञ किया जो है। तो ऐसे ही वशिष्ठ जी महाराज और सिंगेश के माध्यम से, उनके आशीर्वाद से राजा दशरथ को पुत्र के रूप में भगवान मिले। और कल की कथा में भी आपने सुना कि गर्गाचार्य जी महाराज स्वयं अपने जजमान के कल्याण के लिए धौलागिर पर्वत पे श्रावण के पूर्णिमासी से माँ दुर्गा का अनुष्ठान किया। और माँ दुर्गा का अनुष्ठान 9 दुर्गा अनुष्ठान कहा जाता है। 9 दिन का अनुष्ठान पूरा करो तो 9 दुर्गा अनुष्ठान माना जाता है, वो अनुष्ठान पूरा हो जाता है। तो जैसे ही श्रावण के शुक्ल पक्ष से चालू किया, भाद्र का कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि, फिर द्वितीया, फिर तृतीया, फिर चतुर्थी, फिर पंचमी, फिर छठ, फिर सप्तमी। अब वहां पे तो यहाँ 8 अष्टमी हुआ, लेकिन अब शुक्ल पक्ष उन्वासी से चालू किया तो 9 दिन पूरा हो गया। बोलो श्याम रामचंद्र जी। और भगवान का जन्म जेल के अंदर पैदा हो जाता है। लेकिन भगवान जन्म लेने से पहले वसुदेव जी से कहा था कि हे वसुदेव, अभी अभी हम तुम्हारे यहाँ देवकी के गर्भ से जन्म लेंगे और तुम हमको जो है गोकुल पहुंचा दीजिएगा। तो वसुदेव जी ने कहा कि हाँ भगवान, हाँ भगवान, हाँ भगवान। लेकिन भगवान ऑर्डर देकर के तो चले गए कि तुम हमको गोकुल पहुंचा दीजिएगा, लेकिन जिम्मेदार नहीं है भगवान। अब वसुदेव रो रहे हैं कि भगवान तुमने कह तो दिया, लेकिन मेरी मजबूरी को तुमने नहीं देखा कि मेरे हाथ में हथकड़ी और पांव में बेड़ी और दरवाजे पे पहरेदार हजारों, तो मैं कैसे तुमको गोकुल पहुंचाऊंगा? भगवान इसकी जिम्मेदार नहीं है। आप विचार करिए, भगवान इसकी जिम्मेदार। भगवान कहते हैं मुझे गोकुल पहुंचाओ। गोकुल का मतलब गो माने इंद्रियां, गो गोचर लग जहां मन जाई। तो गो माने इंद्रियां, गो माने गाय, कुल माने समूह, कुल माने परिवार। हमें इंद्रियों के समूह में पहुंचाओ, हमें जहां गायों का समूह हो वहां पहुंचाओ। तो जिनके अंडर में
1.25 लाख गायें हो तो उनको नंद कहा जाता था उस समय। ये पोस्ट है। लेकिन जिनके अंदर में 9 नंद काम करें उनका नाम वृषभानु होता था। तो ऐसे एक नंद के पास जहाँ भगवान गए थे तो वो जो है उनके 1.25 लाख गायें थी। लेकिन राधा जिनकी बेटी थी वो वृषभानु की लड़की थी। राधा के बाप के अंदर में 9 नंद काम करते थे। 9 को 1.25 से गुणा कर दिया जाए तो हमें लगता है कि 11 सवा 11 लाख के लगभग, क्यों ऐसे कुछ होगा। जब तक यहाँ बताएं जो है 11 लाख से ज्यादा होगा जो है। तो इनके इतने के मालिक राधा मिल जाते, इसलिए बड़े घराने की बेटी कही जाती है। तो भगवान कहाँ जाते हैं जहाँ गायों का समूह। गाय को भगवान को बहुत प्रिय है और गाय से जो बच्चा पैदा है उसका नाम गोकर्ण है। लेकिन महिष से जो बच्चा पैदा होता है उसका नाम महिषासुर है। भैंस से जो बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम महिषासुर है। और महिषासुर क्या है? मोह महिषेष विशाला, मोह महिषेष विशाला, मोह महिषेष विशाला, मोह महिषेष विशाला। नाम कालिका कराला, नाम कालिका कराला, राम नाम कालिका कराला। महिष क्या है? भैंस क्या है? कलयुग है। कलयुग में भैंस की महिमा है। बोलो श्री राम। लेकिन गाय की महिमा ऐसी है कि भगवान श्री कृष्ण 1.25 लाख गायों का दूध पिया तो कितनी उनकी औरतें थी? कितनी औरतें थी? 16,108। अब 16,108 का 1.25 लाख से भाग दे दियो तो 16 का हमारे 160, मतलब एक धर्म पत्नी अगर है तो 9 गाय के दूध पियो। क्यों? एक धर्म पत्नी आपके पास है तब तुम 9 गाय का दूध पियो, तब तो तुम्हारा दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। बोलो श्याम रामचंद्र। अन्यथा कहीं तुम्हारा कमर दर्द, तो कहीं तुम्हारी कमजोरी, तो कहीं दुखाव, तो कहीं दोनों में आपस में शंका होगी। बोलो श्याम रामचंद्र। झगड़ा होगा। 1.25 लाख गाय ये हमारा भागवत जो है ऐसे नहीं कि हम ही सुन लो बस विमान आ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने 1.25 लाख की गाय की दूध पिया था तो 16,108 रानी रखा। उसमें एक भी रानी ने नहीं कहा कि तुम रुक्मिणी को ज्यादा मानते हो, तुम सत्यभामा को ज्यादा मानते हो। हम लोगों में यही होता है। इसलिए गाय की महिमा के बारे में जानो। भगवान राम अवतार में गाय की सेवा नहीं कर पाए तो कृष्ण अवतार में जन्म लेते ही अपने पिता को आदेश दिया कि मुझे गोकुल पहुंचाओ। वसुदेव के यहाँ गाय नहीं थी, नंद बाबा के यहाँ गाय थी। पैदा तो वसुदेव के यहाँ गए, राजा के यहाँ गए, लेकिन गए चाहे उनको अहीर कहो, चाहे यदुवंशी कहो और चाहे ग्वाला कहो, जो है ग्वाला के यहाँ जाकर के विद्वान रहना रे, मतलब उनको गाय बहुत प्रिय है। बोले श्री रामचंद्र की जय। और भगवान रहते कहाँ? रामचरितमानस में जब जो है वाल्मीकि जी महाराज के पास भगवान राम पहुँचते हैं और भगवान राम कहते हैं कि अच्छा बताइए गुरुदेव जी मुनिवर, हम रहें कहाँ? तो भगवान वाल्मीकि जी महाराज ने कहा कि पूछो मोह की राहों कहाँ, मैं पूछत सकूँ। जहाँ न हुआ कहाँ दे हो कहीं तो मैं दिखाऊँ उठाऊँ, जहाँ तुम न रहा तो कहाँ बता दी, मैं बता दी।
अरे सब जगह तो हो, लेकिन फिर भी संत ने भगवान को रहने के लिए स्थान बताया। कहाँ कहाँ? जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरनाना, कथा तुम्हारी सुभग सुरनाना, हरहि निरंतर मोहि न भूले, हरहि निरंतर होहि न भूले, जिनके हिय तुम बहु दूरे, जिनके हिय तुम बहु दूरे, जो जनता तक जिनकर राखे, जो जनता तक जिनको राखे, राहें दरस जलधर अभिलाखे, जलधर अभिलाखे, रही सरित सिंह सरधारी, बिंदु जल होहि सुखारी, बिंदु जल होहि सुखारी, चरण राम तीरथ चल जाऊं, 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 राम बसहु तिनके मन माही, रात बसहु तिनके मन माही, अंतराज नित जपहि तुम्हारा, अंतराज नित जपहि तुम्हारा, जहि तुम्हि सहित परिवारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा, अर्पण होम करहि विधि नाना, अर्पण होम करहि विधि नाना, जवाहि देहु बहु दाना, जवाय देहु बहु दाना, जवाय देहि बहु दाना, जवाय देहि बहु दाना, जब रामचंद्र की जय हो। संत ने भगवान को कहाँ कहाँ बताया कि जिनके पैर जो है भगवान के दरवाजे पे चले जाएं, जो सुबह उठ करके तर्पण होम मतलब यज्ञ हवन करें, माला जाप करें भगवान का, जिनके कान जो है भगवान की कथा सुने, जिनकी आंखें भगवान का दर्शन करें, ये सब क्या है? ये इंद्रियां हैं। बोले श्यावराम, 5 कर्मियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और एक मन मिलाकर के ये इंद्रियों का समूह बनता है। यही गोकुल है। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। मथुरा क्या है? मत माने मंथन, उर माने हृदय। मथुरा ये शरीर मत करके पैदा हुआ है, ये मैथुन क्रिया से पैदा हुआ है। ये स्त्री पुरुष ने इसको मथा है, मथने के बाद में इससे एक मथुरा पैदा हुआ, एक शरीर पैदा हुआ। इसके अंदर बैठा हुआ आत्मा ही श्री कृष्ण है। इसके अंदर बैठा हुआ जो विचरण कर रहा वो मन ही कंस है, सत्य ही देवकी है, न्याय ही वसुदेव है। और जो बंधन के अंदर फंसे हैं, पत्नी के चक्कर में, पति के चक्कर में, बेटे के चक्कर में, भाई के चक्कर में, धन के चक्कर में, दौलत के चक्कर में, डर से, भय से, लालच से अगर कहीं भी फंसे हुए हैं तो वो जेल में है। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। वो मन के अंदर में है, इसलिए हमें रोक सके जमाना। जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे, हम जमाने से नहीं। चाहे किसी भी कारण से विभीषण के भाई ने लात मारा तो विभीषण ने कहा तुम पित सरिस भले मोहि मारा, तुम पित सरिस भले मोहि मारा, सरिस भले मोहि मारा, तुम पित सरिस भले मोहि मारा। राम भजे हितनाथ तुम्हारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। यश कही चला विभीषण जबहि, यश कही चला विभीषण जबहि। आयु हीन भये सब तबहि,
लत मारा। भगवान राम की मां ने कैकेयी ने दुत्कारा। ध्रुव महाराज की माता ने धक्के मार करके भगा दिया। तुलसी महाराज की पत्नी ने धक्के मार करके ढकेल दिया छत पर से। तो ये सब लोग भगवान के शरण में चले गए। इसलिए संसार जब भी धक्का मारे, चाहे पिता के रूप में, चाहे माँ के रूप में, चाहे भाई के रूप में, चाहे गांव वालों के रूप में, चाहे समाज के रूप में, तो भगवान कहते हैं देश त्यागो महान व्याधि, देश त्यागो महान व्याधि, विरोधो बंधविषा, धन हानि अपमानम च मदे अनुग्रह लक्षणम। भगवान कहते हैं, नारद ने एक पुस्तक लिखी है, भगवान ने नारद पंचरात्र नाम की पुस्तक है। उसमें का यह श्लोक है कि भगवान नारद से कहते हैं कि हे नारद, अगर किसी जीव को, किसी व्यक्ति को देश त्यागो, विभीषण की तरह देश से निकाल दिया जाए, महान व्याधि, किडनी, हार्ट, शुगर, ब्लड प्रेशर, ऐसी लाइलाज बीमारी हो जाए, डॉक्टर कह दे राम भरोसे चलोगे, महान व्याधि, विरोधो बंधविषा, भाई बंधु विरोध करने लगे, धन हानि, धन नष्ट हो जाए, तो भगवान कहते हैं मद अनुग्रह लक्षण। यही मेरी कृपा के लक्षण हैं। और ये कृपा जिनके ऊपर हो गया, चाहे सुदामा के ऊपर हुआ है तो ये भगवान के दरवाजे पे चला गया, विभीषण के ऊपर हुआ भगवान के दरवाजे पे चला गया, ध्रुव महाराज के ऊपर हुआ तो भगवान के दरवाजे पे चले गए, और तुलसीदास बाबा के ऊपर हुआ तो वो जो है भगवान के पास चले गए। बाबा सूरदास के ऊपर आफत आई तो उन्होंने अपनी दोनों आंखों को फोड़ करके और वो भी भगवान के रास्ते चल दिया, और ये सब अमर हो गए। हमारा भाई, हमारा बाप, हमारी माँ अगर हमको भगाते हैं तो हम कहते मुकदमा लड़ जाओ, तुम कहीं जो तुम्हारे बेटवा ना है, मुकदमा लड़ जाते हैं। अगर मुकदमा लड़ो उस भगवान से जो प्रोपर खेल रहा है, हमको पैदा कर दिया, मेरे सुकृत में कहीं दिखाई नहीं, मुकदमा उससे लड़ो। ये संसार वाले माता पिता, संसार वालों से क्या? अरे जाके प्रियन राम वैदेही, जाके प्रियन राम वैदेही, तजिए कोटि बैरी समय, यद्यपि परम स्नेही। जिनको राम से प्रेम नहीं है, वो चाहे जितने सगी हो। तो बाबा जी से पूछा कि अच्छा को उदाहरण बताओ, कहा कहो को त्यागी से? तो बाबा जी ने कहा किसने किसने त्यागा है? पिता तजो प्रहलाद, पिता तजो प्रहलाद, भरत महतारी, अब बलि गुरु तजो, राजा बलि ने गुरु को त्याग दिया, बलि गुरु तजो, कंत ब्रज बन तन, अभय ब्रज मंगल खरी। इन लोगों ने अपने गुरु को त्याग दिया। ऐसे गुरु को त्याग देने में भलाई है जो हमको भगवान से दूर करे। गुरु श्याम रामचंद्र जी, गुरु न सास्याद, पत्नी न सास्याद, पिता न सास्याद, देव न सास्याद। वो गुरु गुरु नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, वो माँ माँ नहीं है, वो भाई भाई नहीं है, वो परिवार परिवार नहीं है जो हमको भगवान की तरफ जाने से मना करता है। गुरु श्याम रामचंद्र। आज सबसे बड़ी विडंबना है, मैं कह रहा था नौटंकी में तो खूब भीड़ हो जाती है, और टूटी पड़त है तो हमारे नहीं पड़त, हमारे कथे में पड़त। अस्पताल में जाओ तो नंबर मान न लागे, कचहरी में जाओ नंबर न लागे,
टिकट की खिड़की पे जाओ, नंबर न लागे, एटीएम पे तुम्हारा लाइन न लागे, नंबर न आए, हमारे ये नंबर आगे को बैठे के तैयार है नहीं, आगे को बैठे के तैयार है नहीं। क्यों? क्योंकि 1.25 लाख 1 लाख दूध 1.25 लाख नाते में संयोग से विभीषण बेचारा था। 1.25 लाख दूध मतलब 1 लाख दूध 1.25 लाख नाती में एक विभीषण रहा। ऐसे ही तुम्हारा बहुत व्यवहारी रही है। अरे सुशील चलो हो, चलो। अरे भैया फलाने चलो, हाँ चलो 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 जल्दी चलो देर होती है। लेकिन अगर वो कहते हो भैया चलो माँ शाम तिवारी की कथा हो रही है, चलो कथा सुने। अरे जात मैं बहुत भक्ति चाहता नहीं, जाओ तुम सुनो जा, काल चल रहे कौन दिन चल रहे यहाँ जो दिन भंडारा है वह दिन नहीं है। अपने अपने हुए से कहा लगे हैं। अरे का बताइए गृह काल नाना जंजाला हुए से कहा चालू कर दिया, मौका ही नहीं लगा। अरे वही कोठरियों पर से कथा सुना था, बड़ी साफ आवाज आवत। अरे तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे जोर के जोर से भूख विदा हो जाए, भूख विदा हो जाए। जब यहाँ आओगे और जमीन पे बैठ करके अपने आसन पे बैठ करके श्रद्धा के साथ कथा सुनोगे, तब ये कथा समझ में आएगी। वहाँ जब घर से चलो तो अरंग बरंग स्वाहा, अरंग बरंग स्वाहा, अरंग बरंग स्वाहा कह के 3 बार हुआ से चलो और रास्ता में कथा सुनते हुए आओ। और यहाँ अरंग बरंग लेके ना आओ। यहाँ जूता चप्पल पहन के हो तो दिमाग जूता चप्पल मारे, तम्बाकू लेके हो तो पट्टे पट्टे करी हो, के बीच में थूकी हो। भला बताओ वो पुणे के दिन बहुत ही छुपा है। हाँ बड़ा लंबा पढ़ के जाके पड़ा है। अब कथा के बीच में भी आते थे, यहाँ पीछे पीछे करते हैं, क्या बताएं। अब भला बताओ भगवान की जगह में छुपी हो तो काम हुए। ये विडम्बना हमारी है। नहीं, यहाँ अरंग बरंग स्वाहा, अरंग बरंग स्वाहा 3 बार बोलो, तब जाकर के यहाँ आपको राजा परीक्षित की तरह उस कथा का फायदा मिलेगा। बोलो श्री रामचंद्र की जय। कथा कहता है भगवान जो है मतलब वसुदेव जी महाराज भगवान को लेकर के मतलब नंद बाबा के यहाँ जाते और वहाँ नंद बाबा के यहाँ जब भगवान पहुँचे तो फिर नंद बाबा को मालूम हुआ, यशोदा मैया को मालूम हो कि मेरे यहाँ तो लाला आया है। अब वसुदेव जी महाराज लेकर के आए और छोड़ करके चले गए। और उसके बाद में यशोदा मैया को मालूम नहीं, उनके जो योग माया नाम की लड़की तो उसको वसुदेव जी महाराज उठा लेकर के चले गए। और नंद बाबा जो वसुदेव जी महाराज माया को लेकर के चले गए और भगवान को छोड़ करके चले गए, भगवान को छोड़ करके चले गए। तो भक्तों को कैसे व्यवहार करना चाहिए कि भक्त को ऐसा होना चाहिए कि भगवान को पूरा लेना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि 7 बजे की कथा है, 8 बजे रहोगे और 9 बजे घड़ी देखोगे, बराबर नियम ढेर कहाँ से हो सकता है। अब हम सोचे कि को भगवान मिल जाए तो हम भगवान को खंड खंड में लेना चाहते हैं। हम भगवान के लिए कुछ छोड़ना नहीं चाहते हैं, कुछ त्यागना नहीं चाहते हैं। तो ये तो भाई बेईमानी की बात है। ऐसे में तो भगवान से हमारा व्यवहार नहीं हो पाएगा। नर्मदा नहीं होता तो भगवान से कहाँ व्यवहार होगा।
इसलिए जो है आज जिस समय भगवान वसुदेव ने भगवान को दिया तो यशोदा मैया नंद बाबा ने आंख बंद करके सारा दे दिया। लेकिन जो है यशोदा मैया ने भी वही किया। भगवान को सब भगवान जब तुमको मिले तो माया को सब दे देना चाहिए आंख बंद करके। आज लोग करते क्या है, यहाँ से कथा सुना उसके बाद वहां से चलेंगे, वहां से चले हैं और वहां से रुपया न निकाल रहे हैं पहले से हाथ में, फिर यहाँ आई हैं, फिर पीछे हाथ डाले हैं, फिर पैकेट निकाले हैं, फिर पीछे सबसे 500 का नोट, फिर वह ऊपर जो है 100 का नोट, फिर एक पर 50 के नोट, फिर एक पर 20 के नोट, फिर एक पर 10 के नोट, फिर वह 10 के नोट 10 5 हो रहे तो देखिए कौन पुरान वाला है। अब फिर मान लो का सोचा देखिए यहाँ चढ़ाई की यहाँ चढ़ाई, अब कहूँ हम मान लियो इधर उधर मुड़ी का ही ना जान देखिए तो समझ लो कि बेकार है। इसलिए जो है माया यशोदा मैया ने आंख बंद करके पूरा दे दिया, नंद बाबा ने पूरा दे दिया। राजा दशरथ ने कहा कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। भगवान आए यहाँ तिलको नहीं हुआ यशोदा मैया के यहाँ। भगवान जब यशोदा मैया के नंद बाबा के यहाँ भी नहीं रोए और भगवान जब राजा दशरथ के यहाँ आए तो वहाँ भी नहीं रोए। भगवान जब आते हैं तो रोते नहीं। देवकी माता ने तो वहाँ रुलाया नहीं था, यशोदा मैया ने भी यहाँ नहीं रुलाया, लेकिन कौशल्या माता ने वहाँ रुलाया नहीं कि नहीं तुम भगवान बन के हमारे द्वार बनो। अच्छा जैसे सबके भगवान वैसे बनो, हम लोग भगवान के रूप में। उन्होंने कहा कि आप रोदन करेंगे तो भगवान ने फिर रोया भी, रोने के बाद संसार। लेकिन माया तो जहाँ पहुँचती वहीं रोती है। माया जैसे देवी के यहाँ पहुँची वैसे हाथ की हथकड़ी पाँव की बेड़ी सब जो है लग गया। और भगवान जब आए तो वसुदेव के हाथ की हथकड़ी पाँव की बेड़ी फाटक सब खुल गया था। भगवान जब अपने सर में रखोगे तो आपको हाथ की हथकड़ी पाँव की बेड़ी सब टूट जाएगा। तुम ये नहीं सोच पाओगे कि मुझे जंगल में खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वहाँ मेरी कोई सुरक्षा होगी नहीं, बस भगवान के लिए तुम निकल पड़ोगे। बस आज नौकरी के लिए कोई निकलता है शाम को लौटे, जब तो गारंटी नहीं लौटने का। पार्टी में जाए, विवाह में जाए, कमाने के लिए कहीं जाए तो शाम को अगर लौट के आए, साल भर के बाद लौट करके आए तो पत्नी के तपस्या से, पत्नी के पुण्य से, माता पिता के पुण्य प्रताप से, बच्चों के भाग्य से वो व्यक्ति लौट करके आता है। लेकिन भगवान के रास्ते में चाहे ध्रुव महाराज गए हों, चाहे प्रहलाद गए हों, चाहे विभीषण गए हों, चाहे सुग्रीव गए हों, चाहे सुदामा गए हों, उनको खरोच तक नहीं आया मेरे से रामचंद्र। भगवान के रास्ते पे जो चला है वो तो जाता है, पूरा गांव, पूरा परिवार, पूरी एरिया सब दुश्मन हो जाते हैं। लेकिन मेरा तो अनुभव है कि उसे हवा तक नहीं लगती है। ऐसा जितने भी संत हुए, चाहे प्रहलाद हुए हों, चाहे विभीषण हुए हों, चाहे ध्रुव महाराज हुए हों, उनको हवा तक नहीं लगा और वो अमर हो गए। बोलो श्री रामचंद्र की जय। इसलिए भगवान के रास्ते में चलने में देर नहीं करना चाहिए। जो भी भगवान के रास्ते में चले, संसार के रास्ते में चलने वाले तो उसका नाम निशान मिल जाता है। जैसे मतलब उसमें बरसात में दिल्ली घोड़ी और केचुआ पैदा होते हैं, पतिंगा पैदा होते हैं। भागवत कहता है बुढ़बुढ़ाइयों तोयेषु, बुढ़बुढ़ाइयों तोयेषु मस्कायो जंतुषु। जो पानी का बुलबुला होता है और मच्छर नाम के जीव होते हैं, ये सब मरने के लिए पैदा होते हैं।
ये अमर नहीं होते हैं। इसलिए कथा श्रवण विवर्जिता, जो कथा नहीं सुनते हैं वो मच्छर की तरह, पानी की बुलबुले की तरह केवल मरने के लिए पैदा होते हैं। इसलिए कथा से रहित जीवन अगर कोई जीता है तो उसे हनुमान का पद नहीं प्राप्त होगा। चाहे हम कृष्ण की कथा कहें, चाहे माता देवी जी की कथा कहें, चाहे श्री पुराण की कथा कहें, चाहे भागवत की कथा कहें, जहाँ जहाँ जाते जैसे जैसे जन्मान मिल जाता है वैसे वैसे वो कथा कहना पड़ता है। लेकिन सब जगह मुझे कहना पड़ता है राम कथा के रसिक तुम, भक्त राजमति धीर, हवाई सुहासन लीजियो, तेज कुंज महावीर। क्योंकि भगवान कथा के प्रेमी हैं, आज हम आपको चर्चा करते हैं। वहाँ माया रोई जो है, इस प्रकार से यहाँ पे जो है जन्मोत्सव की कथा मनाया जाता है। भगवान यहाँ जन्मोत्सव मनाया जाता है, और भगवान का जन्मोत्सव जब मनाया गया तो एक दिन नहीं मनाया गया, कई दिन तक मनाया गया। और भगवान जहाँ जन्म लेते हैं तो रामचरितमानस में भी लिखा है कि माँ से दिवस करे दिवस भाव, नर में न जाने कोई, औरत समेत रवि था जो दिशा कवन विदुर। माँ से दिवस का दिवस हो गया, लोग कहते हैं झूठ है, गलत है। अरे माँ से दिवस का दिवस नहीं, हमें तो ये लगता है कि भगवान जहाँ रहते हैं वहाँ अंधेरा होता ही नहीं है। भगवान जिस स्थान को छोड़ लेते हैं वहाँ रात होती है। अयोध्या में जब तक रहे तब तक अंधेरा नहीं हुआ, जनकपुर में रहे जब तक अंधेरा नहीं हुआ, जहाँ जहाँ रहे तहाँ तहाँ अंधेरा नहीं हुआ। जिस दिन अयोध्या को छोड़ दिया, उनको 14 वर्ष का वनवास मिल गया, उसी दिन वहाँ आफतें आना चालू हो गया।